A2 निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अशोक चक्र को भारत में धर्म चक्र माना गया है। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक की बायोग्राफी की। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अशोक महान पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय। पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम सुभद्रांगी, पत्नियों का नाम देवी कारुवाकी, द्वितीय देवी तिवल माता, असंधिमित्रा, पद्मावती और तिष्यरिक्षित। पुत्रों का नाम देवी से पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा और पुत्री चारुमती, कारुवाकी से पुत्र तिव, पद्मावती से पुत्र कुणाल और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। धर्म हिंदू और बौद्ध। राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 BC बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एक साथ राज किया। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। वो सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारियों में से एक था। उस समय तक्षशिला में यूनानी और भारतीय लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी। राजकुमार अशोक के बड़े भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। सुसीम प्रशासनिक कार्यों में कुशल नहीं था। साथ ही अलग अलग धर्मों के लोग रहने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया। जब राजा बिंदुसार को लगा कि विद्रोह को दबाना सुसीम के बस का रोग नहीं है तो उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। इस समय तक सम्राट अशोक बहुत नाम कमा चुके थे। उनकी युद्ध कौशल और महानता से करीब करीब सभी लोग परिचित थे और यही वजह रही कि तक्षशिला पहुंचने से पहले ही विद्रोहियों ने विद्रोह को खत्म कर दिया। यह बिना युद्ध के खत्म होने वाला पहला विद्रोह था। सम्राट अशोक के बढ़ते प्रभाव से उसका बड़ा भाई सुसीम घबरा गया, क्योंकि उसे लगने लग गया था कि सम्राट अशोक की प्रसिद्धि इसी तरह बढ़ती रही तो वो कभी मौर्य साम्राज्य का सम्राट नहीं बन पाएगा। इसीलिए उन्होंने पिता बिंदुसार से आग्रह किया और सम्राट अशोक को कलिंग भेज दिया गया। कहते हैं कि कलिंग जाने के पश्चात वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पुत्री मत्स्य कुमारी कौरवकी से सम्राट अशोक को प्रेम हो गया और धीरे धीरे यह प्रेम विवाह में तब्दील हो गया। राजा बिंदुसार की आयु धीरे धीरे बढ़ रही थी। मौर्य साम्राज्य की जनता चाहती थी कि सम्राट अशोक को सिंहासन मिले, लेकिन सम्राट अशोक की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था उसका बड़ा भाई सुसीम। सुसीम से आम जनता परेशान थी। एक दिन अशोक को गुप्तचरों के माध्यम से खबर मिली कि उनकी माता को उनके सौतेले भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया है। तब सम्राट अशोक ने उन सबको मौत के घाट उतारा और स्वयं मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों ने शांति का प्रचार किया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए।
अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखें तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं सम्राट अशोक धार्मिक परिचय के बारे में जानते हैं। सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक शासक थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीने दो का ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तेज को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था। तब राजा तेज ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर तेज ने स्वयं को देवनामप्रिय की उपाधि दी। जिस सम्राट अशोक ने हमें राष्ट्र चिन्ह दिया, उनके बारे में हमें आज तक समुचित जानकारी नहीं है। उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, बीमारी से हुई, हादसे में हुई, वृद्धावस्था में हुई, यह भी किसी को मालूम नहीं। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र, पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।